सोचिए, राजस्थान में एक ऐसी जगह है जिसकी खूबसूरती उसकी डरावनी कहानियों के साये में कहीं छिप सी गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की। तो चलिए आज भानगढ़ की उसी कहानी को समझते हैं जो सच और अफसानों के बीच की एक धुंधली लकीर पर खड़ी है। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सरकारी चेतावनी है। जी, भारत सरकार की संस्था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने बाकायदा ये बोर्ड लगाया हुआ है। और सच कहूं तो यही चेतावनी इस जगह के राज को और भी ज्यादा गहरा बना देती है ना? तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक ऐतिहासिक किले में रात के वक्त जाने पर सरकारी रोक क्यों है? भाई ऐसा क्या है वहां? इसी सवाल का जवाब भानगढ़ की उस मशहूर कहानी में छिपा हुआ है। देखिए, इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं दो मुख्य किरदार हैं, और इन दोनों की किस्मत इस किले के नसीब से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई। एक तरफ थी एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी और दूसरी तरफ एक शातिर तांत्रिक। तो कहानी कुछ यूं है कि राजकुमारी रत्नावती, उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। कई राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे। और वहीं उसी राज्य में एक तांत्रिक था, सिंघिया। वो काले जादू का माहिर था और राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। मतलब एक तरफ थी खूबसूरती और अच्छाई, तो दूसरी तरफ था काला जादू और जुनून। अब वो तांत्रिक सिंघिया मौके की तलाश में तो था ही, और बहुत जल्द उससे अपनी बुरी ख्वाहिशों को पूरा करने का एक मौका मिल ही गया। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करेगा। और देखिए उसकी साजिश कितनी शातिर थी। हुआ ये कि एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में उनके लिए इत्र यानी परफ्यूम खरीदने गई। सिंघिया ने ये देख लिया। उसने चुपके से उस इत्र की बोतल पर एक बहुत ही ताकतवर वशीकरण मंत्र कर दिया। उसका प्लान एकदम साफ था। जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएंगी, वो पूरी तरह से उसके वश में हो जाएंगी। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी तांत्रिक ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश होने वाला था। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थीं, उन्हें तंत्र मंत्र की भी थोड़ी समझ थी। जैसे ही वो इत्र उनके पास पहुंचा, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने उस बोतल में छुपे काले जादू को भांप लिया और वो तुरंत समझ गईं कि ये उसी तांत्रिक का काम है। अब राजकुमारी डरी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने गुस्से में उस इत्र की बोतल को उठाया और पास में ही एक बड़ी सी चट्टान पर जोर से फेंक दिया। बस यही वो पल था जिसने भानगढ़ की पूरी कहानी बदल कर रख दी। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। कहते हैं ना, बुराई का अंत बुरा ही होता है। जैसे ही बोतल चट्टान से टकराकर टूटी, उसका सारा जादू उस चट्टान में समा गया और वो भारी भरकम चट्टान लुढ़कते हुए सीधे उसी तांत्रिक सिंघिया के ऊपर जा गिरी। वो वहीं के वहीं कुचलकर मर गया। लेकिन मरते मरते भी उस तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांसों के साथ एक भयानक श्राप दिया। उसने चिल्लाकर कहा, भानगढ़ में कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए यहीं भटकती रहेंगी, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। और वो सिर्फ एक खाली धमकी नहीं थी। उस तांत्रिक के श्राप का असर बहुत जल्दी और बहुत ही भयानक तरीके से देखने को मिला। एक हंसता खेलता फलता फूलता राज्य हमेशा के लिए वीरान हो गया। हुआ ये कि श्राप के कुछ ही वक्त बाद भानगढ़ का अपने पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से एक भयानक युद्ध छिड़ गया। लड़ाई इतनी भीषण थी कि उसमें राजकुमारी रत्नावती समेत भानगढ़ का एक एक इंसान मारा गया। पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया और जो बचा वो सिर्फ एक खंडहर था। और आज भी वहां के लोग मानते हैं कि उस युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माएं, राजकुमारी और बाकी गांव वालों की आत्माएं, जिन्हें कभी मुक्ति ही नहीं मिली, वो आज भी रात के अंधेरे में उसी वीरान किले में भटकती हैं। और शायद यही वो विश्वास है जो भानगढ़ को हिंदुस्तान की सबसे डरावनी जगहों में से एक बनाता है। तो अब हम घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने एक किस्सा शुरू किया था, उस सरकारी चेतावनी पर, है ना? अब इस पूरी कहानी को जानने के बाद वो एएसआई का बोर्ड सिर्फ एक नियम नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे वो एक गहरे, एक बहुत ही दुखद अतीत की गवाही दे रहा हो। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या भानगढ़ की कहानी सिर्फ एक दुख भरी लोक कथा है, या फिर उस तांत्रिक का श्राप आज भी उन खंडरों में जिंदा है? इसका जवाब शायद वहीं की हवाओं में कहीं कैद है। फैसला तो हर किसी को खुद करना है।